हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप लोग अपने घरों पे सेफ होंगे। आप सभी को पता है लैब अटेंडेंट का एग्जाम जो काफ़ी बार पोस्टपोन होने के बाद फाइनली अब कल जेकेएसएसबी जो है वो कंडक्ट करवाने जा रही है। हर एग्जाम की तरह इस बार भी आप लोगों के से एग्जाम से पहले मैं कुछ बात करूंगा। देखो, वैकेंसीज इस पोस्ट में कम है, लेकिन नंबर ऑफ एस्पिरेंट्स भी इसमें लिमिटेड ही होते हैं, ज़्यादा इस पे नहीं होते हैं। कल के पेपर में किन चीज़ों का ध्यान रखना है, ध्यान से इन चीज़ों को सुनना। आप लोगों के लिए वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। जो लोग इस चैनल पे नए हैं, आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको हर एक अपडेट मिलता रहे। करंट पैटर्न के अकॉर्डिंग क्या चीज़ों का आपको सबसे ज़्यादा ध्यान रखना है, वो हर एक चीज़ को हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो शुरू करते हैं साथियों आज की क्लास को। सबसे पहली चीज़, सिलेबस आप लोगों ने देखा ही है। टोटल इस पेपर में 6 सेक्शंस हैं। अगर मैं सेक्शंस की बाइफर्केशन की बात करूं तो जिसमें आपकी सबसे पहले जनरल नॉलेज आ जाती है, उसके साथ साथ आपकी इंग्लिश है, साइंस और मैथ। ठीक है, साइंस और मैथ के साथ साथ अगर बात की जाए कंप्यूटर, और आप लोगों की लास्ट सेक्शन आती है मेंटल एबिलिटी। ये 6 सेक्शंस आप लोगों के कल के पेपर में है। जेकेएसएसबी के करंट ट्रेंड की बात करूं तो जो जूनियर असिस्टेंट का पेपर करवाया गया था उसमें जीके सेक्शन बाउंसर था। ठीक है, इंग्लिश के कुछ नए पैटर्न बेस्ड क्वेश्चन थे, लेकिन देखो जो इंग्लिश के सवाल पेपर में पूछे गए थे उनको करने के लिए रूल्स वही हैं, हर एक चीज़ वही है। आप लोगों ने अगर उसको पढ़ा है तो आप लोगों को एज मिलेगा। उसके बाद अगर मैं बात करूं साइंस और मैथ की, आप लोगों को मैंने एक होमवर्क दिया था कि आपको इनके ऊपर एनसीईआरटी बेस्ड एमसीक्यूज जो है वो सॉल्व करने हैं। हमारे एंड से हम लोगों ने इसके लिए जो आपको पढ़ाया था, हमने अपने नोट्स पे एनसीईआरटी वगैरह सब ऐड करके आपको दे दिया था। लेकिन उसके अलावा आप लोगों को एक चीज़ कही गई थी कि इसको जो लास्ट के हफ्ते में आप लोगों को रिवाइज करना है, वो आपको एनसीईआरटी के एमसीक्यूज लगाने हैं। अगर आप लोगों ने लगाए हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं लगाए तो अब इस टाइम पे लगाने का टाइम नहीं है। आपको कल इस चीज़ से एज मिलेगी। और लास्ट सेक्शन की अगर मैं बात करूं, पिछले पेपर में कंप्यूटर बाउंसर था। आप लोगों के पेपर में उम्मीद करता हूं कि वैसा पेपर ना आए। अगर वैसा पेपर मान लेते हैं कि कंप्यूटर का भी आपको दिखता है, और जहां पे मैं आपको बताता हूं सबसे ज़्यादा गलती जूनियर असिस्टेंट के पेपर में बच्चों ने करी थी। कई बच्चे ऐसे थे जिनकी पहली सेक्शन जीके थी और दूसरी सेक्शन थी कंप्यूटर। अब वहां पे क्या हुआ, जब बच्चों को ये सेक्शंस दिखी पेपर में, उन बच्चों ने इसी सीक्वेंस में पेपर को सॉल्व करना शुरू कर दिया। टाइम का वहाँ पे मिसमैच जो है हो गया था, क्योंकि पेपर में सवाल कुछ ऐसे थे जो 1 मिनट में नहीं निकल सकते थे। अब देखो, सबसे समझदार इंसान वही होता है जो दूसरे की गलती से सीखे। अब आप लोगों के लिए सबसे बड़ी चीज़ क्या है, अगर मान लेते हैं कल को आपका पेपर शुरू होता है तो आपके पेपर में भी सेम पैटर्न पे चीज़ें चल रही हैं, पेपर में बहुत लेंथी क्वेश्चंस दिख रहे हैं, आपको वो सेक्शन को उसी टाइम पे स्किप कर देना है। रीज़न, क्योंकि जूनियर असिस्टेंट के एग्जाम की अगर बात करूं तो 50 भी बहुत रेयर बच्चों के नंबर आ रहे हैं। लेकिन अगर आप पेपर को उठा के देखोगे तो 40-45 क्वेश्चंस वहां पे बन सकते थे। और यही चीज़ आपको कल ध्यान रखना है। अगर आपका पेपर बहुत डिफिकल्ट चले जाएगा तो सिंपल सा टास्क है, आपको इजी सवालों को करना है, इजी सेक्शंस को टाइम इन्वेस्ट करना है, और डिफिकल्ट को लास्ट में करना है। ये मैं बार बार चीज़ बोल रहा हूँ। बच्चे इसको कहीं जो मान रहे हैं उनके मार्क्स आ रहे हैं, जो नहीं मान रहे वो बाद में आगे बोलेंगे नहीं सर हमारे को तो आपने करवाया नहीं था। तो देखो, ब्लेम किसी के ऊपर भी डालने से पहले एक चीज़ याद रखना, जो मैं अभी आपको कह रहा हूँ वो ये है कि कल के पेपर में आपको इजी सवालों को सबसे पहले प्रायोरिटी पे सॉल्व करना है, जितने भी पेपर में आएंगे। फिर 120 में अब कई बच्चे सोच के जाते हैं, जो पुराना पैटर्न चलता है कि सर 80-90 तो करके ही आएंगे। हो सकता है आपके पेपर में इजी सवाल सिर्फ 50 से 60 ही हो, तो तब भी आपको पेपर में घबराना नहीं है। अगर पेपर का लेवल बहुत ज़्यादा जाएगा तो वो सब बच्चों के लिए होगा। अब कुछ सेक्शंस यहाँ पे ऐसी हैं, देखो, जिसको जेकेएसएसबी चाह के भी डिफिकल्ट नहीं बना सकता। अगर मैं बात करूँ मेंटल एबिलिटी टेस्ट की, अगर आप लोगों ने इसको पढ़ा है, 20 नंबर की सेक्शन है। अगर आपको इसमें सवाल बनाए गए कल, मान लो डिफिकल्ट लेवल पे भी बनाएंगे, तब भी आप लोग 10 से 12-13 सवाल निकाल लोगे। तो प्रायोरिटी ये रखना कि आप लोग इन सेक्शन से पहले अटेम्प्ट करके अपना कॉन्फिडेंस जो है, अपना जो एक मोमेंटम है वो बना लो। उसके बाद अगर मान लो कल को स्टेटमेंट बेस्ड सवाल कंप्यूटर एप्लीकेशन के आएंगे, या फिर मान लो स्टेटमेंट बेस्ड आपके जनरल अवेयरनेस आएंगे। अब यहाँ पे एक एज ये भी है कि इस जनरल अवेयरनेस में ना आपको हिस्ट्री वगैरह नहीं है, तो यहाँ पे आपके जेकेएसएसबी डिफिकल्ट नहीं जा सकता। जे एंड के जीके अगर आप लोग यहाँ पे देख रहे हो, एक बार ही सोने से पहले उसको नोट्स को बस रिवाइज कर लेना, आराम से सो जाना। कल के पेपर में आप लोग किन क्वेश्चंस को सिलेक्ट करके अटेम्प्ट करोगे वो सबसे ज़्यादा मैटर करेगा। और लास्ट मिनट टिप्स अब आप लोगों के लिए सिर्फ यही है कि आराम से एग्ज़ाम हॉल में जाओ, अपने दिमाग को वहाँ पे एग्ज़ाम प्रेशर के साथ जो है खराब मत होने देना। अपने दिमाग को वहाँ पे एक
बिल्कुल लेवल पे ले आना, काम कर लेना। उसके बाद जो सवाल आपको इजी दिखेंगे, आपको सबसे पहले टॉप प्रायोरिटी पे उनको सॉल्व करना है। सबसे पहले सिंपल सा फंडा है, आपको टॉप प्रायोरिटी पे इजी सवालों को करना है। और जब आप लोग मान लेते हैं 40-50 ही आपके पेपर में, वर्स्ट केस सिनारियो 120 में से सिर्फ 40-50 सवाल ही इजी हैं, और अगर आप लोगों ने उनको कर दिया है तो उसके बाद आप लोगों को क्या करना है, आपको उसके बाद सिंपल अप्रोच है, ऑप्शन एलिमिनेशन की हेल्प से सवालों को देखना है। ठीक है, ऑप्शन एलिमिनेशन ये लेकिन आप लोग लास्ट में लगाएंगे, सबसे पहले इजी सवाल कर लेंगे। ऑप्शन एलिमिनेशन से भी आप लोग पेपर में सवाल निकाल लोगे, और आप लोगों को इतना आइडिया हो जाएगा कि अगर पेपर बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट गया तो कट ऑफ कम जाएगा, 50-60 सवाल निकाल के भी सिलेक्शन हो जाएगी। बस अपनी एक्यूरेसी को मेंटेन करके चलना। जो हमारे साथ स्टूडेंट जुड़े हैं जिन्होंने फॉरेस्ट इंस्पेक्टर में रैंक 1 लाया है, जूनियर असिस्टेंट में उनके 55 मार्क्स थे, जो कि बहुत अच्छा स्कोर था, बट वो कह रहे हैं कि सर मेरा भी टोटल रॉ स्कोर 45-50 बन रहा है क्योंकि मैंने नेगेटिव कर दिए थे। अगर आपके साथ ये कोई बच्चा है जो एक एग्जाम में रैंक 1 लेके आ रहा है और महीने बाद उन्होंने अपनी एक छोटी सी गलती की वजह से 10 मार्क्स उनके जो है वो कम हो गए हैं, तो आपको इनसे सीखना है। ठीक है, तो ये चीज़ को आपको कोशिश करना है कि आप लोग अवॉइड करें और कल के पेपर को आराम से दे के आए। बाकी लैब अटेंडेंट के जितने भी हमारे एक्सपीरियंस हमारे साथ जुड़े हैं, ऑल द वेरी बेस्ट। अच्छे से पेपर करके आना, शांति से पेपर करके आना, बहुत अच्छा पेपर होगा। डिफिकल्ट होगा तो सबके लिए होगा, कट ऑफ कम जाएगा, मैं बार बार ये लाइन रिपीट कर रहा हूँ। और अगर ये पेपर मान लो इजी है, तब भी अपने आप को होश हवास में रह के पेपर करना। इजी के चांसेस कम है, अगर मॉडरेट टू डिफिकल्ट आता है तो ये सब बच्चों के लिए अच्छा रहता है। बस हाँ, रिक्वेस्ट यही है, जेके एसएसबी से यही करी थी कि टाइम मैनर पे वो सवाल जो है बनाए जाए ताकि 1 मिनट में एक सवाल निकल जाए। बाकी ऑल द वेरी बेस्ट हर एक वैसे एस्पिरेंट को जो हमारे साथ जुड़ा है। कल हम लोग इसके एनालिसिस पे बात करेंगे। जो लोग इस चैनल पे नए थे, आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको हर एक अपडेट मिलता रहे। सी यू सून, ऑल द वेरी बेस्ट, टेक केयर।